हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िकल फिटनेस का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हमारा आज है कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस। कंपोनेंट्स मींस कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स, किसी चीज़ के हिस्से हैं या उसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं ऑफ फिज़िकल फिटनेस के। एक्सरसाइज साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स दैट कंप्राइज ऑफ डेफिनेशंस ऑफ फिटनेस। तो ये जो साइंटिस्ट हैं मीन साइंटिस्ट के हिसाब से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया हुआ है, 5 मेन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरलेटेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप द वेरियस कंपोनेंट्स इन डिफरेंट वेज। हर एक फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स को डेवलप करता है। बट अंडर वेल प्लान प्रोग्राम, अगर सही तरीके का हमारा प्रोग्राम है तो एक साथ ही सारे कंपोनेंट्स जो हैं साइमल्टेनियसली वो डेवलप होने चाहिए। ईच कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर एक कंपोनेंट्स की जो है अपनी अपनी महत्व है, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स हो गया जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, एंड स्पोर्ट्स मीन्स एथलेटिक इवेंट्स हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विद एग्जांपल और लिस्टेड बिलो। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको हम बारी बारी उनके बारे में जानेंगे कि पहला कंपोनेंट्स क्या है। जैसे पहला कंपोनेंट्स है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हम किसी, जैसे हमने घर में कहीं एक घर बनाया हुआ है, उस पर हम पेंट करते हैं जिस पर सूरज की रोशनी, गर्मी, सर्दी और बारिश का उस पर असर होता है। तो वो पेंट क्या करता है, आपकी दीवारों को ख़राब नहीं होने देता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी स्ट्रेंथ एबिलिटी मसल्स की होती है वो ओवरकम करती है किसके अगेंस्ट, जब हम कोई काम करते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स कैन एक्सर्ट। तो स्ट्रेंथ में क्या है, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, जो हमारे मसल्स वो कितनी एक्सर्ट करते हैं। द कॉमन डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट ए फोर्स अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस। द क्वालिटी, और या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांगली बॉडी और मस्कुलर पावर विगोर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल इसकी क्या है, द स्ट्रेंथ नीडेड फॉर ए स्प्रिंटर टू एक्सप्लोड फ्रॉम द ब्लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेंथ नीडेड बाई ए वेट लिफ्टर टू लिफ्ट ए 200 kg वॉरबेल। जैसे एक स्प्रिंटर को, स्प्रिंटर होता है शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग को दौड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ वो दौड़ता है, तो उसके लिए एक अलग किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए। और वेट लिफ्टर को 200 kg बॉरवेल अगर बारवेल को उठाना होगा तो उसके लिए उस वेट लिफ्टर को उससे अलग किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू बेंच प्रेस 350 पाउंड्स। जैसे स्ट्रेंथ एबिलिटी बेंच प्रेस करने के लिए 350 पाउंड्स, पाउंड्स क्या होते हैं, जैसे एक पाउंड जो है वो 450 ग्राम होता है। तो उस वज़न को उठाने के लिए उसकी एबिलिटी जो है वो एक अलग किस्म की होनी चाहिए। फिर है टाइप्स। टाइप्स देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। दो तरीके की टाइप्स हैं स्ट्रेंथ की। तो पहली है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज ए आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का जो दूसरा नाम जो है वो है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन। ये कैसी आपकी कैपेसिटी है कि एक ही जगह पर सिंगल पोजीशन पर खड़े होकर आप उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ। या फिर हम स्टैटिक स्ट्रेंथ इज योर एबिलिटी टू होल्ड ए पोज विदाउट मूवमेंट। बिना मूवमेंट किए हुए हम उसको पकड़ रखते हैं मूवमेंट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आर्म रेसलिंग है, पावर लिफ्टिंग है,
पुशिंग द बॉल, पुल-अप्स, स्टैटिक स्क्वाट, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक पुशअप। तो ये सारे क्या हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। दूसरा इसका जो स्टैटिक्स के दूसरा क्या है, डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ में इज द आल्सो नोन एज ए आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक का दूसरा नाम क्या है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक हो गया फिजिकल फोर्स जिसको हम कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट। मूवमेंट होता है चेंज ऑफ प्लेस और पोजिशन। और it is the ability to apply force repeatedly over a period of time. It is essential for highly explosive activities such as sprinting and similar to the elastic strength. ये एक्सप्लोसिव मीन्स पूरी फोर्स के साथ जब हम कोई काम करते हैं, मीन्स जैसे किसी चीज़ का ब्रस्ट होना, और उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन होना। तो पूरी ताकत के साथ जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसकी एग्जांपल है, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ्स आर लिस्टेड बिलो। डूइंग स्क्वाट्स। स्क्वाट्स होता है सिटिंग ऑन द फीट एंड नीज और बेंट। हमारी नीज जो है वो मुड़ी होनी चाहिए और उस पर हम बैठते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डूइंग स्क्वाट्स। क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स। जो आपकी स्टेयर्स हैं जिसको ऊपर नीचे चढ़ने के लिए हम कहते हैं, जैसे आपके घर में स्टेयर्स हैं दूसरे छत पर जाने के लिए। डूइंग पुशअप्स, पुशअप कर रहे हो। और पुशअप्स क्या होते हैं, अपने पेट के बल आप ज़मीन पर लेटते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर नीचे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुशअप्स। परफॉर्मिंग बाइसेप कर्ल्स। बाइसेप कर्ल्स होता है मसल्स द बैक एंड अपर लेग, उनको ट्विस्ट करने को बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ हैज़ थ्री टाइप्स। डायनेमिक स्ट्रेंथ की तीन प्रकार की होती है, और इसकी पहली किस्म की है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बोलते हैं हम मैक्सिमम। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ द ग्रेटेस्ट फोर्स, जिसमें एक बहुत ज़्यादा ताकत होती है, दैट इज़ पॉसिबल इन ए सिंगल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस, एक ही समय पर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस को हम बोलते हैं शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ मसल्स। मसल का छोटा होना और मसल का बड़ा होने को हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसकी दूसरे अगर हम डेफिनेशन क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट ए गिवन लोड। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई लोड दिया गया है उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हाउ मच वेट कैन यू लिफ्ट, आप कितना वजन उठा सकते हैं विद ए गिवन मूवमेंट और एक्सरसाइज। उस मूवमेंट में, मूवमेंट मीन्स हाउ, मूव करने वाली चीज़ को बोलते हैं मूवमेंट। इट कैन बी मेजर्ड बाय थ्रू अटेम्प्ट्स एंड पावर लिफ्टिंग। तो इसको हम किस तरीके से मापते हैं, किसी चीज़ से फेंकने से हमें पता चलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, एंड पावर लिफ्टिंग जब किसी वजन को उठाने से। थ्रोइंग अटेम्प्ट्स में आ सकता है डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जी किस किस के लिए हमें चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन वेट लिफ्टिंग, throwing events, wrestling, barbell back squat, barbell bench press और barbell press। barbell क्या होता है, एक लॉन्ग मेटल बार होती है, और जिसके दोनों सिरों पर हम वेट को, डिफरेंट वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं barbells। दूसरे नंबर पर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद द फास्ट कंट्रैक्शन कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें क्या है कि फास्ट कंट्रैक्शन जब होती है तो उसमें मीन्स शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ मसल्स। तो द स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनमोमीटर और बाय जंप्स चिनिंग टेस्ट। तो ये जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो हम किस तरीके से इसका माप सकते हैं, जंप करने से, या चिनिंग टेस्ट। चिनिंग टेस्ट में क्या होता है, एक
स्पोर्टिंग रॉड पर हम अपने दोनों हाथों से उसको पकड़कर और अपने बॉडी को पूरा ऊपर उसके रॉड के पास ले जाते हैं, चिन्ह उसके साथ ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिन्ह टेस्ट। और इसकी और क्या हो सकती है डेफिनेशन? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमल फोर्स इन मिनिमल टाइम्स। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कम समय में लगाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं? ए वेरी स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टर कैन स्क्वाट ए लार्ज लोडेड बॉरवेल वेट, जिसमें बॉरवेल में बहुत ज़्यादा वजन हो उसको उठाना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन जंपिंग इवेंट्स, ये जंपिंग इवेंट्स में भी इस्तेमाल होती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज आल्सो रिक्वायर्ड इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये स्ट्रेंथ जो है अलग अलग गेम के हिसाब से वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसका थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। Strength endurance is the ability to express force many times over is called strength endurance. Strength endurance endurance क्या होती है? To continue the work, जब आप थक जाते हैं, थकने के बाद भी कोई काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एंडोरेंस। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है स्ट्रेंथ एंडोरेंस इज द मसल्स एबिलिटी, आपके मसल्स की जो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ वो पैदा कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय तक वो काम कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू चिन अप्स। ये जो आपके स्ट्रेंथ एंडोरेंस है वो चिन अप्स के ज़रिए हम उसको माप सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंडोरेंस: बॉडी वेट स्क्वाट्स, पुशअप्स, वॉकिंग लॉन्जिस। लॉन्जिस क्या होती हैं? लॉन्जिस होती है कि लॉन्ग सिटअप्स, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग एक्स्ट्रास। तो लॉन्जिंग्स क्या हो गया कि सडनली हम अपने आप शरीर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्जिस। दूसरा है स्पीड। स्पीड इज द क्विकनेस और एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब एट ए फास्टर रेट। स्पीड क्या है? कितनी मूवमेंट, कितनी जल्दी आप अपने लिम्ब को उसको मूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कितनी जल्दी आप इसको मूव कर सकते हैं। स्पीड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होती है जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेस हो गई, 200 मीटर रेस हो गई। वेदर द लेग्स ऑफ रनर्स और आर्म्स ऑफ शॉर्ट पुटर्स। शॉर्ट पुटर्स कौन से हो गए? जो शॉर्ट पुट फेंकते हैं। स्पीड इज एन इंट्रेगल पार्ट ऑफ, इंट्रेगल होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए ये स्पीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्पीड कैन बी मेजर्ड थ्रू रिफ्लेक्स टेस्ट, शॉर्ट्स कॉमा शॉर्ट स्प्रिंट एक्स्ट्रा। रिफ्लेक्स टेस्ट क्या हो गया? जैसे बॉलर जो है वो बॉलिंग करने के लिए आता है और बैट्समैन को बॉल डालता है, तो बैट्समैन जो है वो बॉलर के एक्शन को देखकर उस पर वो स्ट्रोक खेलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिस टेस्ट। द रेट एट विच समवन और मूव्स और ऑपरेट आर एबल इज कॉल्ड ए स्पीड। ये दूसरे, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे, तो ये भी इसकी डेफिनेशंस है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? रनिंग बिटवीन द विकेट वाइल टेकिंग रन्स इन क्रिकेट। विकेट्स के बीच में दौड़ने के लिए हम क्रिकेट में जो दौड़ते हैं विकेट्स बिटवीन विकेट्स, तो उसे हम क्या बोलते सकते हैं? कितनी तेजी से भागकर वो रन लेते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीड। स्प्रिंट रेसेस सच एज 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में क्या आता है? जैसे रनिंग आती है, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप एक्स्ट्रा। स्केटिंग, स्केटिंग्स क्या हो गया?
मूविंग ऑन द रोलर्स, और स्विमिंग जो है, जो हम स्विमिंग पूल में तैरते हैं, आइस हॉकी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड, तीन प्रकार की स्पीड है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्पीड और एज लिस्टेड बिलो। रिएक्शन टाइम, the time taken by the body to respond quickly after the stimulus. It can also be said as the first uh, first reaction to being a body into the action. तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, कितनी जल्दी हम किसी चीज़ को देखकर उस पर एक्शन लेते हैं। स्टिमुलस हो गया, दैट डायरेक्टली अफेक्ट द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी को उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता हो। Or the strength, the length of the time taken by for a person or a system to respond to given a stimulus or event. Drivers' reactions times were 30% slower than taking on a mobile phone. जब ड्राइवर जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तब उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो 30% जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ऑल रिक्वायर्ड रैपिड रिफ्लेक्सेस। इसमें बहुत जल्दी जो है उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं होने चाहिए, किसमें, जैसे बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, और सॉफ्ट बॉल, फेंसिंग ऑफ स्पोर्ट्स इन विच गुड रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट। तो इनमें जितने तेज़ आपके रिफ्लेक्सेस होंगे उतने जल्दी आप उस पर आप रिएक्शन कर सकते हैं। सेकंड है इसका असलरेशन, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड असलरेशन। जैसे हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, असलरेशन। इसी तरीके से जो एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, जब वो तेज़ी से भागता है और कितनी स्पीड में वो अपना जो मुकाम जो है वो हासिल करता है, असलरेट करके वो वहाँ पर पहुँचता है। असलरेशन हेल्प्स टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग द बॉडी इन एक्शन। असलरेशन कब हमें मदद करती है, जब हम शुरू में अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। और इसका दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, असलरेशन इज फिजिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और हाउ क्विकली एथलीट कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मोशन। तो कितनी जल्दी से वो एथलीट जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, मोशन में लाता है, मूवमेंट लेता है। इसकी एग्जांपल्स हैं, स्प्रिंटर्स परफॉर्म ओवर स्मॉलर डिस्टेंस सच एज 5 minutes to 10 meter and assessed using by a time or velocity। तो इस तरीके से स्प्रिंटर जो है वो जो डिस्टेंस जो है 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक वो डिस्टेंस जो है कितने समय में वो कवर करता है। If there was no gravity, the football was thrown would travel at the same speed। अगर अट्रैक्शन ऑफ अर्थ नहीं होगा तो नेचुरली क्या होगा, द फुटबॉल वाज थ्रोन वुड ट्रैवल एट द सेम स्पीड। जितनी स्पीड में वो फुटबॉल फेंका गया है उतनी स्पीड में ही वो वापस चला जाएगा। स्पीड मूवमेंट, थर्ड है स्पीड ऑफ मूवमेंट। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन इज कॉल्ड ए स्पीड ऑफ मूवमेंट। जो बॉडी है वो कंप्लीट एक्शन मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट। इन अदर वर्ड्स, स्पीड ऑफ मूवमेंट इज आल्सो नोन एज द क्विकनेस ऑफ कंप्लीट एक्शन, मीन्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक जब पूछती है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक्शंस। या दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, स्पीड मूवमेंट रिक्वायर्स गुड स्ट्रेंथ एंड पावर। स्पीड के लिए, मूवमेंट देने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छी ताकत होनी हमारे पास होनी चाहिए, एक अच्छी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। बट ऑल्सो टू मच बॉडी वेट एंड एयर रेजिस्टेंस कैन एक्ट स्लो द पर्सन डाउन। जब किसी के शरीर का वजन ज़्यादा होगा तब एयर उसको क्या करेगी, उसको स्लो डाउन मीन्स उसकी स्पीड को कम कर देगी। Few examples of speed movement: sprinting to get the ball, jumping for a tip off, rowing and intercepting throw। रोइंग क्या होता है, जैसे पानी में बोट को हम ओर्स के साथ धकेलते हैं
और उसको कितनी तेजी से ले जाते हैं। एंड इंटरसेप्टिंग थ्रो, इंटरसेप्ट होता है किसी चीज़ को रोकना, उस थ्रो को रोक देना। थर्ड मेन पॉइंट्स जो है, मेन कंपोनेंट्स है, वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू। एंडोरेंस की कैपेसिटी जो है वो क्या है, आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कितनी ले पा रहा है, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज़, और टिश्यूज़ को वो कितनी न्यूरिशमेंट दे रहा है, जिससे कि टिश्यूज़ क्या है, ए सॉफ्ट पार्ट ऑफ द मसल्स, एंड टू रिमूव वेस्ट ओवर द सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो उस पीरियड जो है, उस पीरियड में वो कितना वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर से निकालता है, जैसे पसीना जो है। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू एक्टिविटी विदाउट फीलिंग फटीग। तो इसको, एंडोरेंस को हम कह सकते हैं कि हमारे में कितनी कैपेसिटी है कि विदाउट फीलिंग फटीग, बिना थकावट के हम उस काम को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एंडोरेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू डिस्टेंस रन और टाइम फैक्टर रेसेस। एंडोरेंस को हम या तो फिर उसको डिस्टेंस रनिंग के जरिए माप सकते हैं, और कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ है। उसके बाद है, या तो इसको हम कहते हैं एंडोरेंस फिटनेस इज द एबिलिटी टू सस्टेन द नेसेसरी एक्टिविटी लेवल फॉर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव sport. Most sports use a combination of both aerobic and anaerobic energy systems and strength, speed, endurance. Most combinations aerobic होता है the activity which is performed in the presence of oxygen, and aerobics क्या हो गया, without the presence of oxygen। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जाम्पल है, एंडोरेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड मिडल डिस्टेंस रेसेस। जो लंबी डिस्टेंस रेसेस के लिए और मिडल डिस्टेंस रेसेस के लिए भी काम करती है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में 3000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक हो सकती है। मिडल डिस्टेंस रेसेस जो होती हैं वो 800 मीटर टू 1500 मीटर तक हो सकती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये सभी गेम्स जो बड़ी बड़ी गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, इन सभी के लिए उसको ज़रूरत है। साइकिलिंग, रोइंग, स्विमिंग एंड स्कीइंग, ये साइकिलिंग के लिए भी, रोइंग मीन्स बोटिंग के लिए भी, स्विमिंग मीन तैराकी के लिए, और स्कीइंग होती है जो बर्फ पर होती है। इसकी टाइप्स क्या हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। एंडोरेंस की दो प्रकार की है। इसका पहला नाम जो है वो है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस भी कह सकते हैं, एंड एरोबिक एंडोरेंस भी कह सकते हैं, या फिर मस्कुलर एंडोरेंस भी कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म एंड एरोबिक एंडोरेंस में क्या होता है, एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन विद फास्ट स्पीड, लंबे टाइम तक और विद फास्ट स्पीड, ज़्यादा तेज़ी के साथ हमें ये एक्टिविटी जो है वो इस एरोबिक एंडोरेंस में और शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में करनी होगी। दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस इज यूज्ड वेयर एन एरोबिक एक्टिविटी इज डन व्हेन द इंटेंसिटी होती है तीव्रता, कितनी तेजी के साथ वो तीव्रता क्या हो गई, जैसे अर्थ क्यों कहता है तो रिक्टर स्केल पर उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। और स्पीड इज़ वेरी फास्ट, या तो हम इसको इंटेंसिटी या स्पीड कहते हैं, कितनी तेजी के साथ वो जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इन दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमें ऑक्सीजन जो है वो पहले से स्टोर है, और मसल्स ग्लू ग्लूकेजन ग्लूकोजन ग्लूकोजन जो है वो हमारे मसल्स में पहले से है, स्टोर हुआ है, उसके सहारे हम ये जो एक्टिविटीज जो है वो करते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ फैटीग एंड टायर्डनेस एट इट कॉजेज ऑक्सीजन डेबिट। तो इस एक्टिविटीज़ को
फैटीग हो गया टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर, थोड़ी देर के लिए हमें फैटीग क्या होती है, टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर। टायर्डनेस हो गई एग्जॉशंस, तो इसमें कितने समय के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ फैटीग एंड टायर्ड, इट कॉजेज ए ऑक्सीजन डेफिसिट, और हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, और मिडिल डिस्टेंस रेसेस के लिए और स्विमिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, या फिर इसको एरोबिक एंडोरेंस कहते हैं, या फिर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कहते हैं। लॉन्ग टर्म और एरोबिक एंडोरेंस जो है एक्टिविटीज जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, एंड द इंटेंसिटी और स्पीड इज स्लो, इसकी जो तीव्रता होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। इन दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस द सर्कुलेटरी सिस्टम with a combination of respiratory system which provides regular energy for the workout, जिससे क्या होता है कि भाई इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों कंबाइन होकर वो जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए वो रेगुलर एनर्जी जो है हमें देते रहते हैं। इन अदर वर्ड्स in other words we can say that this type of endurance is a aerobic nature and speed is slow, तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं जो एरोबिक नेचर्स है और इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस डिलेज फटीग, ऐसी एंडोरेंस जो है वो फटीग को, टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर को डिले करती है, डिले करती है मीन्स उसको पोस्टपोन कर देती है। few examples of long term endurance, तो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस में क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में काम आती है, रोड साइकिलिंग जब हम करते हैं, या फिर मैराथन रेसेस और क्रॉस कंट्री। मैराथन रेसेस जो होती हैं वो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर वॉक होती है, उसको हम मैराथन बोलते हैं, और क्रॉस कंट्री जो है वो 50 किलोमीटर की होती है। तो इस तरीके से जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जो हैं वो मैराथन रेसेस एंड क्रॉस कंट्री रेसेस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट है मेन कंपोनेंट्स जो है वो नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई कि हाउ फ्री यू कैन मूव योर लिम्स। Flexibility is the ability to perform a joint action through a range of movement, किस रेंज तक आप अपने जो लिम्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्लेक्सिबिलिटी द रेंज ऑफ जॉइंट टू मूव मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज तक आप उनको कहाँ तक मूव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी डिफर्स फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, जो हमारे joint हैं means from knee to legs and surrounding areas, adjoining ligaments, tendons and muscles. Ligaments क्या हो गया, a tough fibrous connecting the tissues of bone, जो bones को connect करते हैं supporting and organs को, और tendons क्या है, टेंडन्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज दैट unites the muscles to some other part of such as a bone. Muscles क्या हो गए, a body tissues consisting of long cells that contract and produce motions. फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड थ्रू फ्लेक्सोमीटर, जो फ्लेक्सोमीटर के एक इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट्स और मसल्स टू मूव इफेक्टिवली थ्रू ए कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज to lengthen the muscles and make include activities like yoga or yoga, या तो फिर ये लेंथन्स अपने मसल्स को लंबा करके मीन्स अपने स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके, या बॉडी इज ऑन फीट एंड नीज को एक्सटेंड करके कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी।
एग्जाम्पल के तौर पर फ्लेक्सिबिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन योगा, ये योगा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कराटे एक मार्शल आर्ट हो गया, डांसिंग एंड डाइविंग। दूसरा है स्प्रिंटिंग एंड स्विमिंग आल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्प्रिंटिंग हो गया शॉर्ट डिस्टेंस रेसिस, और स्विमिंग में भी ये लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दो प्रकार की है। तो एक है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद ग्रेट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है विद वाइब्रेटरी मूवमेंट, जिसमें कंपन जैसी मूवमेंट हो, एंड रेंज विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, जो किसी की बिना हेल्प लिए हुए हम एक्टिविटी कर सकते हैं। in another words we can say that it is ability to perform the activity without external help or self movement of a part of maximum range. Activity flexibility can be divided into two parts. जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो दो चीज़ों में हिस्सों में डिवाइड की है। इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी नंबर वन है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज परफॉर्म्ड व्हेन बॉडी इज इन ए स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेशनरी पोजीशंस होती है एक ही जगह पर खड़े होकर, फिक्स पॉइंट पोजीशन पर खड़े होकर हम वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन। where you assume a position and then hold it with the assistance other than using the strength of your against muscles। एक ही जगह पर खड़े होकर अपने अपने मसल्स की ताकत का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम चक्र आसन करते हैं, टो टचिंग करते हैं, साइड बेंडिंग मीन्स हम करते हैं, स्ट्रेचिंग इंक्लूड आर्म सर्कल्स एंड हाई नी मार्चिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ लॉन्जिस। और दूसरा पॉइंट जो है इसका है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स में क्या आएगा? डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज द परफॉर्म्ड व्हाइल बॉडी इज इन मोशन और मूवमेंट। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी तब हम परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारी बॉडी जो है मोशन में हो या मूवमेंट कर रही हो। और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग एक्टिव मूवमेंट। ड्यूरिंग एक्टिव मूवमेंट करते जब हम फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज मीन्स पूरी मोशन में हमारी बॉडी हो, तब हम इसको एक्टिविटी को करें तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड नंबर इसका है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड रेंज विद द एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो गया? जब हम किसी की मदद लेकर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। In other words, we can say that it is the ability of the joint to move in maximum range। मैक्सिमम रेंज तक हम अपने शरीर के किसी भी लिम्ब को के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और when your muscles are placed into position by some outside force, जब हमारे मसल्स को बाहर से कोई फोर्स लगाकर काम हो रहा है तो यूजली अनदर बॉडी पार्ट, तो उसे हम बोल सकते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी एग्जांपल्स हैं, फ्यू एग्जांपल्स हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, एथलेटिक्स, ब्रिंगिंग योर लेग अप एंड देन होल्डिंग इट विद योर हैंड्स। लास्ट पॉइंट इसका है, मेन पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन में होगा कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस की मदद लेकर हम वो एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल मूविंग एट नियर फुल स्पीड। ऐसी कोऑर्डिनेशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर में, जैसे हम
पूरी स्पीड के साथ कहीं रनिंग कर रहे हैं तो हम उसी रनिंग में चलते चलते दौड़ते दौड़ते हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। मोर specific agility is the ability of the persons to change direction or body position quickly and regains। और दोबारा इतनी जल्दी दौड़ने के मूवमेंट में भी हम अपना बैलेंस जो है वो वापस पा लेते हैं, बॉडी कंट्रोल कर लेते हैं, प्रोसीड विद द अनदर मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट के लिए फिर हम उसमें तैयार हो जाते हैं। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से that it is the ability of the body to perform movement with perfection। perfection क्या हो गया, perfect, अच्छे तरीके से, with perfect and efficiency, efficiency हो गया with successful manners के साथ आप वो एक्टिविटी जो है वो परफेक्ट और विद सक्सेसफुल मैनर्स हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एजिलिटी प्रोवाइड्स, एजिलिटी हो गया एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली, प्रोवाइड्स गुड बैलेंस, और उसके साथ साथ अपने शरीर का बैलेंस भी बना लेते हैं आप जब आप कोई एक्शन कर रहे हैं। द एक्यूरेसी ऑफ एक्शंस, एक्यूरेसी हो गया फ्रीडम फ्रॉम मिस्टेक्स, मीन देयर इज नो एरर। चेंज ऑफ मूवमेंट, जब आप वो अपनी मूवमेंट को चेंज करते हैं। ग्रेसफुल एक्शंस, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और coordination ability means an ability, it is a main neuromuscular coordination that depends upon a central nervous system। neuromuscular होता है relating to nerves and muscles, और central nervous system क्या हो गया, nerve tissues that control